morning students. I welcome you all to NS Enlight's daily means answer writing practice class. So आज इस क्लास में हम हमारा पेपर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. As all of you know, yesterday only we have discussed the paper 4. So आज हमारा पेपर फर्स्ट है as all of you know. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज हम कौन सा बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. राइट, तो ये देखिए आज के क्वेश्चन में मैं आपके लिए मैंने कोशिश किया है कि मेडाइवल हिस्ट्री जो है आपका वो उस एक क्वेश्चन में कराऊँ. बहुत न्यूज़ में था ये टॉपिक, तो आप इससे काफ़ी रिलेट करेंगे. राइट, सो ये मैं पहले एक बार बता भी चुकी हूँ आपको जब हमने आर्ट एंड कल्चर का क्लास किया था. सो टुडे इज़ द 1 जुलाई, इट्स मॉर्निंग 10 AM क्लास. सो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है. राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन. इवन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिस्कशन. ओके, डिस्कस द लीडरशिप एंड क्रिएटिव efforts of Dara Shikoh and his involvement with a variety of art forms exemplify his willingness and efforts to promote an adaptable form of Islam. Okay, so जो दारा शिको थे हमारे, दारा शिको के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने क्या क्रिएटिव एफर्ट्स किए और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था वैरायटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स में, डिफरेंट आर्ट्स में. जो दारा शिको का जो हमने पढ़ा है अब तक कि कितने उन्होंने आर्ट फॉर्म में, किसी भी तरह का लिटरेरी आर्ट वर्क हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था तो वो हमको बताना है कि अगर वो जो भी हमें अगर जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो हमको बताना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में. सो हिज विलिंगनेस एंड हिज एफर्ट टू प्रमोट एन अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ इस्लाम. राइट, सो इस्लाम का कौन सा फॉर्म में वो उनको क्या कहा जाता है कि आपको पता है लिबरल मुस्लिम उनको बोला जाता है. सो ही वॉज अ वेरी लिबरल अमंग ऑल ऑफ हिज जो एंसेस्टर्स थे और जो उसके काउंटर पार्ट्स थे सब में वो ज़्यादा आपको पता है कि वो लिबरल बोले जाते थे. सो हाउ कैसे ये हो पॉसिबल हुआ और कैसे उनकी लाइफ की जो सिचुएशन थी वो सब हमको मैं आपके लिए एक तरह से मॉडल आंसर लेके आई हूँ. राइट, सो मैं आपके लिए मॉडल फॉर्म में लेके आई, बट आपको इसे 150 वर्ड्स में मुझे लिख के दिखाना है. राइट, सो आई विल चेक इट फॉर श्योर. सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहेगा. सो अप्रोच वुड बी लाइक इंट्रोडक्शन देना है हमें दारा शिको के बारे में फर्स्ट. राइट, और देन डिस्कस हिज मेजर वर्क्स. पहले हमें उसके जो मेजर जो हमें लगता है कि उन्होंने कौन कौन से काम किए लाइफ में वो हमको बताना है. आउटलाइन हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक अ बैलेंस, हमको बैलेंस बताना है कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है. जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी के बारे में हम बता रहे थे वो उसमें उसके लिए उन्होंने क्या किया. राइट, सो उसको हम कंक्लूड कर देंगे अकॉर्डिंगली. राइट, मतलब पॉजिटिवली इसको हम देखते हुए सिचुएशन को. सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आइडियल्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ पैरेलल हैबिट्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. राइट, जो मुगल्स की जो आर्किटेक्चर है लाइक हमारा ताजमहल हो गया, तो हमने देखा है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ईगर रहती है. राइट, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है गवर्नमेंट की इन चीज़ों के लिए, बिकॉज उनका आर्किटेक्चर इतना हाई लेवल का था. बिफोर 400-500 years back they were so highly developed regarding their architecture, regarding their literary forms, literary work जो भी था. तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उनको हम प्रिजर्व रखें. राइट, द रीन ऑफ अकबर इंट्रोड्यूस. अब देखिए अकबर से बता रहे हैं क्या उन्होंने शुरू किया. इनोवेटिव न्यू परसेप्शन ऑफ इस्लाम एंड चैलेंज द प्रीवियसली एस्टैब्लिश ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. अकबर ने बहुत सारे चेंज किए, जितने भी पहले ऑर्थोडॉक्सी जो इस्लामिज्म में चल रही थी उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी लेके आए. जजिया कर, वो जजिया जो टैक्स होता था वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया. राइट, तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो अकबर ने अपने टाइम में चलाई. राइट, अकबर इंटरप्रिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ न्यू कंसिडरेशन ऑफ द रेलिवेंस ऑफ अडेप्टेशन टू द सर्कमस्टांसेस created space for the expansion of tolerant efforts and further attempts to allow the development of both Hinduism and Islam to expand within India. मतलब जो अकबर की पॉलिसीज़ थी वो हिंदुज़म और मुस्लिम जो भी रिलीजन थे इन दोनों में हार्मनी पैदा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही जो अकबर की पॉलिसीज़ होती थी. तो सेम लाइक दैट जो बाद में फिर दारा शिको ने भी इन पॉलिसीज़ को फॉलो किया. राइट, सो अब देख लेते हैं इसके बाद क्या हुआ. द ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद शोकेस द ट्रांजिशन ऑफ द इन्फ्लुएंस to the influence. Dara Shikoh promoted in continuation of the understanding and creating these interfaith efforts. Right, so जो उपनिषद के लिए उन्होंने काम किया. उपनिषद कौन से होते हैं? उपनिषद वो होते हैं जो किसी फॉरेस्ट में अपने गुरु के सामने बैठ के हम जो ज्ञान लेते हैं उसको हम उपनिषद बोलते हैं. राइट, जो मतलब कि गुरु इज इन फ्रंट ऑफ यू लाइक इन मॉडर्न टाइम आई एम टीचिंग यू. राइट, सो इन दिस वे इन द अर्लियर टाइम एंशिएंट टाइम तो जैसे फॉरेस्ट में जाते थे लोग गुरुकुल विद्या सीखने, तो वहाँ पे जो उनके गुरु होते तो सामने बैठा कर उनको जो भी ज्ञान देते थे उसको हम उपनिषद का फॉर्म में हमने उनको बाद में लिख दिया. राइट,
सो इन उपनिषद को उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया दारा शिकोह ने फारसी में, जो उस टाइम की जो उनकी लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, और उसमें उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि देखिए हिंदुइज्म में भी बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हैं। सेम लाइक दैट व्हेन आई टॉट यू द सूफीज्म और जो भक्ति मूवमेंट का, जब मैंने आपको चैप्टर बताया तो मैंने समझाया था कि कैसे सूफीज्म जो था वो बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम जो इवन जो रिलीजन था वो भी हिंदुइज्म से, जो हिंदुइज्म का बुद्धिज़्म थे, यहाँ के जो सेंट्स थे वो जाते थे मिडिल ईस्ट में, तो उनसे बहुत इंस्पायर थे, जो योगी थे योगी से बहुत इंस्पायर होते थे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिलीजन से डिफरेंट, ये सब हिंदुइज्म से ही इंस्पायर होके बने, राइट। सो दारा शिकोह ने क्या किया कि ये उन्होंने देखा कि हिंदुइज्म इज अ सो ग्रेट जो रिलीजन है, तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। मोहम्मद दारा शिकोह, अब देखिए उनके बर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में कुछ बता रहे हैं। वॉज बॉर्न इन 1615 इन अजमेर राजस्थान, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। दारा शिकोह इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिबरल मुस्लिम who tried to find commonalities between Hindu and Islamic tradition। बिल्कुल 1615 में उनका बर्थ हुआ, राइट। दारा शिकोह इनका पूरा, मोहम्मद दारा शिकोह इनका पूरा नाम था, एंड अजमेर में ही हुआ राजस्थान में, और ये शाहजहां के ओल्डेस्ट सन थे। शाहजहां पता है ना कौन है? शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? एक तो ताजमहल बनवाया, राइट, और क्या बनवाया शाहजहां ने? शाहजहां ने के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी फेमस है, राइट। तो इन्होंने, और बट ये जो, और दिल्ली का जो लाल किला है वो भी शाहजहां ने बनवाया है, राइट। तो वो ये कुछ इनके मॉन्यूमेंट से बहुत फेमस है। तो शाहजहां के जो बेटे थे वो सबसे बड़े दारा शिकोह होते थे। सो इनको लिबरल मुस्लिम कहा जाता है, हमने बताया आपको, तो बिकॉज क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता रखते थे, और देखने का इनका बहुत इच्छा था कि ये हिंदू मुस्लिम एक हो जाए रिलीजन, तो दैट्स वाई कि हम इसको लिबरल मुस्लिम कहते हैं। इनके लिए बहुत पॉलिसीज इनकी लिबरल थी कि हिंदुइज्म के खिलाफ कोई होते, कोई आते राजा बहुत बारबरिक हो जाते कि हम दूसरे जो हमारी जो अपोजिट जो रिलीजन है, मतलब हिंदुइज्म, उसके खिलाफ हम कुछ पॉलिसीज लाएं, वो अच्छे नहीं हैं, राइट। सो दैट्स हाउ टाइटल्स। दारा वाज डिजिग्नेटेड विद द टाइटल पादशाहजादा ए बुजुर्ग मर्तबा, मतलब प्रिंस ऑफ हाई रैंक। इसको इन्होंने, जिनके फादर थे शाहजहां जी, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया, राइट। एंड वॉज फेवर्ड एज अ सक्सेसर ऑफ हिज फादर एंड हिज ओल्डर सिस्टर प्रिंसेस जहां आरा बेगम। ठीक है, तो वो सक्सेसर के रूप में इनको जाना जाने लगा कि सक्सेसर है इनके बाद में, फिर यही आने वाले, ठीक है। अदर टाइटल्स गिवन टू हिम इंक्लूड जलाल उद कादिर सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह, शाह ए बुलंद इकबाल। शाह ए बुलंद इकबाल मतलब यहीं पे, जहाँ पे इन्होंने कहीं जीत, जब कोई जीत जाते थे वो किसी जंग को, तो बुलंद बोलते थे उसको, राइट। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उर्दू में, तो इनका ये मतलब होता है। हिंदी में थोड़ा सा कॉमन है ये, तो हम यूज़ कर लेते हैं इनको, राइट। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज मदर, मुमताज़ महल के लाइफ टाइम में, जो जिनको ताजमहल में हमने बरीड किया गया है, आपको पता है कि मुमताज़ महल के नाम पे ही हमने क्या किया था, ताजमहल बनाया था, है ना, एज ऑल ऑफ यू नो। तो वही मुमताज़ महल इनकी माँ थी। तो मुमताज़ महल के नाम पे जो इनकी लाइफ टाइम में मुमताज़, आफ्टर इट्स कंप्लीशन दारा शिकोह बाउंड टू हिज हाफ कज़न प्रिंस नादिरा बानू बेगम। मतलब जो उनकी जो माँ थी मुमताज़ महल के टाइम में ही, उसके टाइम में ही क्या हुआ कि दारा शिकोह जो उनकी हाफ कज़न थी ना नादिरा बानू बेगम, इनके साथ इनकी रिलेशन हो गया था, मतलब कि ये इनसे शादी करने वाले थे, राइट। कहने का मतलब फियांसे थे इनकी। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेट अप अ 7-member पैनल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दैट वाज द न्यूज़ विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इसके बारे में ही, यही वो न्यूज़ थी जहां आप हुमायूं जो टोम है वहां पे इनकी रिसर्च चल रही है कि यहाँ पे दारा शिकोह का आपका जो वो टूम्ब है या जो भी है इनका बरीड, इनको यहाँ पे किया गया है कि या नहीं किया गया, ग्रेव यार्ड इनकी है यहाँ पे नहीं, मतलब इनका जो दफनाया गया था क्या उनको हुमायूं टोम में दफनाया गया है कि नहीं। एज ऑफ आपको पता है कि मोर देन 400 ग्रेव यार्ड्स है मुगल जो पीरियड की, आपको पता है मुगल फैमिली का जितना भी है वो मैक्सिमम ग्रेव यार्ड उनका इसमें हुमायूं टोम में है, राइट। सो दैट्स हाउ मेजर वर्क्स डन बाय हिम। क्या क्या उन्होंने काम किया दारा शिकोह ने? दारा ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन द भगवद गीता एज वेल एज 52 उपनिषद्स, राइट। दारा शिकोह ने पर्शियन में भगवद गीता और उसके साथ साथ 52 उपनिषद, हाउ ग्रेटर द वर्क वाज, ओके। कितना बड़ा काम था ये कि उन्होंने 52 जो उपनिषद से उनको ट्रांसलेट करने का कोशिश किया। ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल डिवाइन
पावर, मतलब उन्होंने एक भगवान में विश्वास किया, एक ईश्वरवाद में विश्वास किया इन्होंने। और हु इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, ब्रह्म और नूर, मतलब उर्दू में इसको नूर बोल देंगे और वैसे इसको ब्रह्म हम जब बोलते हैं कि मतलब भगवान एक ही है, राइट। इसके इनके कहने का मतलब ये था। ही फॉलोड द कादरी ट्रेडिशन ऑफ सूफीज्म। ये देखो हमने सूफीज्म में ढेर सारे जो ट्रेडिशन थे वो पढ़े थे, सिलसिला पढ़े थे, याद है ना आपको? सिलसिला, चिश्ती सिलसिला भूल गए? और उधर वो था सुहरावर्दी, इधर बिहार की साइड में होता था जो। और इसमें ये कादरी जो सिलसिला होता था, ट्रेडिशन होता था, उसको ये फॉलो करते थे। बिलीव्ड इन इंटरफेथ डायलॉग्स, ठीक है, मतलब दोनों धर्मों का आपस में डायलॉग होना चाहिए। ये सूफीज्म का जो ट्रेडिशन था वो ये फॉलो करता था, राइट। और इसी में फिर दारा शिकोह का विश्वास भी था। बनारस एंड इलाहाबाद प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब बनारस और इलाहाबाद में इन्होंने काफ़ी जर्नीज की हैं उस टाइम पे। ये जो मतलब बनारस किस लिए फेमस है आपको पता है? घाट्स है वहाँ पे फेमस। घाट्स किसके लिए फेमस है? मतलब वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। यहाँ पे लोग इमॉर्टल हो जाते हैं जाने के बाद, कहते हैं ऐसे। तो ये इलाहाबाद और बनारस में बहुत इनका आना जाना लगा रहता। दैट्स वाई ही बिकेम सो फेथफुल टू हिंदुइज्म एज वेल, ठीक है। हिंदुइज्म की में इनका फेथ बहुत बढ़ने लगा। दारा रोट मैनी ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब जो संधियां होती हैं वो इन्होंने बहुत की। बट हिज 2 बुक्स, ये देखो, मजमा उल बहराइन, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज, मतलब दो जो सीज होते हैं उनका कॉन्फ्लुएंस, उनका मिलना। कहने का मतलब है जो 2 सी है, कौन सा? एक सी है अपना हिंदुइज्म, एक सी है अपना मुस्लिमिज्म, दोनों का मिलना, ठीक है, इस्लामिज्म और हिंदुइज्म का मिलना। एंड सिर्रे अकबर, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, ओके, इसको इसका नाम है। और स्टार्टेड अ डायलॉग अमंग द इंटेलिजेंसिया ऑफ दैट टाइम, मतलब इंटेलिजेंसिया कौन? जो ग्रेटर जो गुरुज होते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन के जो महात्मा होते थे, उन सब से बात करना, उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे उनसे उनको बात करना, मीटिंग करना बहुत पसंद था, राइट। तो कहने का मतलब ही वॉज अ काइंड ऑफ वेरी लिटरेरी पर्सन, वेरी, जिसको हम एजुकेटेड पर्सन उस टाइम का बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन हम बोलेंगे, कि वो सबसे हारमोनी बना के रखते थे, राइट। Next is Majma ul Behran was the first such book to offer a comparative study of Dharma Shastra and Quran to formulate a new vision for society. Right, कहने का मतलब है कि ये जो उनकी बुक थी ये उन्होंने सोसाइटी को नया विजन दिया। किसके लिए? जो हमारा रिलीजन, जो अंधा हम जो कर्मकांड करते हैं, जो फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, उसके अगेंस्ट में इस बुक में उन्होंने लिखा। और ये बुक काफ़ी फेमस हुई उनकी, राइट। सो इसी से जो परेशान होकर उन्होंने जो औरंगजेब थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका असैसिनेशन करा दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री विद हिम, कि उन्होंने बोला कि ये तो उनकी जो पॉलिसीज थी औरंगजेब की उनके बिल्कुल खिलाफ थे। तो उनको लगता था कि ऐसे हार्मनी हम दोनों रिलीजन्स में हमको नहीं करना है। सो ही वॉज अगेंस्ट दिस, ओके, सो दैट्स वाई ही किल्ड हिम। Then contribution of Dara Shikoh, Dara Shikoh का क्या contribution रहा है? The efforts of Dara Shikoh in creating works of poetry and providing a translation of established Hindu works promoted certain trends that support the syncretic structure of Hinduism and Islam in India today, right? जो आज के टाइम में अगर मतलब हमारा जो प्रमोशन है, अगर हम हिंदू और मुस्लिम का जो हम चाहते हैं यूनिटी रहे, तो बहुत कुछ हम उससे जो दारा शिकोह का आइडियोलॉजीज थी, जो उनका विचारधारा थी, उनसे हम सीख सकते हैं, राइट। तो उनका आज के टाइम में ये हम उनसे रिलेटेबल हम कर सकते हैं इस चीज़ को। जो दारा शिकोह का क्रिएटिंग वर्क था, पोइट्री का और ट्रांसलेशन हिंदू वर्क्स का था, वो हमको आज भी सिखा सकता है कि हम अपने दोनों हिंदुइज्म इस्लाम में जो हमारी गलतियां हैं, गलतफहमियां हैं, चली हुई हैं, हम उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर द ट्रेंड्स ऑफ मिस्टिसिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ मिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, कहने का मतलब सूफीज्म। मिस्टिसिज्म किस में था? सूफीज्म में। आपको पता है ना, याद आ रहा है आपको जब मैंने उसमें पढ़ाया था आपको आर्ट एंड कल्चर में, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर का ये देखिए, सेवरल ब्रिजेस बिटवीन द 2 रिलीजन्स इन इंडिया, ठीक है। इन 2 रिलीजन्स में जो हमारा जो ब्रिज था उसको कम करने का इन्होंने काम किया है, ठीक है, मतलब सूफीज्म के माध्यम से। Once again, many of the positive interfaith efforts occurred during the Mughal rule in India. मतलब एक बार फिर से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुगल रूल्स के अंडर में एक बार अकबर के टाइम पे आई थी, और एक बार उनके जो पोते हैं, कई बार उनके ग्रेट ग्रैंड सन है जो, उनके टाइम पे ये मतलब दारा शिकोह के टाइम पे ये एक बार यूनिटी हार्मनी देखने को मिलती है, राइट। उससे पहले अकबर के टाइम पे देखने को मिलती थी। Then Rashiduddin Khan urged a reinterpretation of the relationship between the Hindus and Muslims in
order to understand the trends as not solely being defined by conflict and confrontation. ठीक है, जो एक ये नाम है रशीदुद्दीन खान, इन्होंने क्या बोला है कि इंटरप्रिटेशन जो हिंदू और मुस्लिम का जो रिलेशनशिप है फिर से हम उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, राइट। ये मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एज नॉट सोनली बीइंग डिफाइंड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन, मतलब हम इसको जो ये रिलेशन है इसको सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सेंट्रेशन से ही सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम हार्मनी से भी कर सकते हैं, राइट। द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक सूफीज्म इन इंडिया created a culture of adaptation, and the proliferation of Sufism in fact became one of the important mechanism of ensuring communal harmony between Hinduism and Muslims. ठीक है, तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो हारमनी है उसको हम फिर से प्लोरिफलेट कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ सूफीज्म, क्योंकि इसको वो सपोर्ट करते थे। आपको पता है ना, हमने बताया कादरी जो सूफीज्म का ये था एक सेक्ट था, वो उसको फॉलो करते थे उसका, तो हम सूफीज्म की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। द एफर्ट्स एंड वर्क्स ऑफ दारा शिकोह एम्बॉडी दिस नेशन इन हिज विलिंगनेस टू क्रिएट अ वर्क दैट एग्जामिन्स द मिस्टिक क्वालिटीज एंड फिलोसफीज ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। बिल्कुल, दोनों जो हमारी जो रिलीजन है उन दोनों रिलीजन्स का जो हार्मनी है दोनों में क्रिएट किया जा सकता है रिगार्डिंग किसके द्वारा, जो उनकी मिस्टिक क्वालिटीज है उनको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरे, उनके कैसे उनका डेथ हुआ। दारा शिकोह was killed in 1659. See, 1615 में तो उनका डेथ ही हुआ था, राइट। तो ही was just कितना हुआ 44 years old, ओके। तो 44 years old के थे आफ्टर लूजिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर औरंगजेब। तो उन्होंने जो सक्सेशन का वॉर था, जो दारा शिकोह थे और उनके ब्रदर थे छोटे औरंगजेब, बिकॉज दारा शिकोह तो बड़े थे, तो वो उनकी जो औरंगजेब थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, और उनकी जो लड़ाई हुई फिर उसमें उन्होंने उनको दारा शिकोह को मार दिया, राइट, कि वो अब कि वो राजा नहीं बने, हम किंग बनेंगे, ठीक है। So, according to the Shahjahanama, after Aurangzeb defeated Dara Shikoh, he brought the letter to Delhi in chains. मतलब जब उन्होंने दारा शिकोह को मार दिया, शाहजहांनामा में ये इंसिडेंट लिखा हुआ है कि जब उन्होंने दारा शिकोह को मार दिया, मारने के बाद भी उन्होंने दिल्ली में उनको चेन्स में, मतलब एक तरह से जो चेन्स में जकड़ के उनको तब दिल्ली में लेके आए, राइट। देन शाहजहांनामा के बारे में एक छोटा सा फैक्ट है, शाहजहांनामा इज अ जेनर ऑफ वर्क रिटन about the Mughal Emperor Shah Jahan, इनके बारे में था। Most significant work of this genre was written by Inayat Khan, historian ने लिखा है। It was written in the 17th century. The first complete English translation from Persian appeared in the 19th century by A.R. Fuller. इसका जो शाहजहांनामा का फर्स्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो इस टाइम पे हुआ था। थोड़ा सा फैक्ट मैंने डाल दिया है। His head was cut off and sent to Agra fort. किसका? दारा शिकोह का, क्योंकि वो इनसे इतने ज़्यादा खफा थे जो हमारे औरंगजेब है, इन्होंने इसका beheaded कर दिया उनको, राइट। While his torso was buried in the Humayun's tomb complex, ये देखिए उनका टॉर्सो था, मतलब हेड तो उनका आगरा फोर्ट में भेज दिया, और इनका जो टॉर्सो था मतलब नीचे का हिस्सा वो इनको यहाँ पे बरी कर दिया हुमायूं को। दैट्स वाई जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये फाइंड कर रही है कि अभी इसमें हुमायूं टॉम में इनकी हमको ये जो टॉर्सो का पार्ट है ये मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, मिलता है कि नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं। So, the current situation in India reveals that the relationship between Hindus and Muslim communities are not conducive to peaceful and positive interaction. मतलब आजकल हमारी सिचुएशन आपको पता है, हिंदू मुस्लिम होता रहता है, तो उससे रिलेटेड हमारी सिचुएशन है ये अच्छी नहीं चल रही। तो ना ऑन हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको और बेटर कर सकते हैं। And in this way, the efforts of Dara Shikoh did not have a long-reaching impact. ठीक है, ये इम्पैक्ट इनका मतलब ये दारा शिकोह का भले ही उस टाइम पे लॉन्ग रीचिंग इम्पैक्ट वो अब ना रहा हो, कहने का मतलब जो दारा शिकोह चाहते थे वो आज नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी हार्मनी जो खत्म हो रही है दोनों रिलीजन्स के बीच। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिवोशन टू फाइंडिंग places of similarity and urging those of his faith to understand the multitude of ways in which the two faiths intersect and contain methods to understand each other are extremely important. कहने का मतलब है कि भले ही आज ये चीज़ें खराब हो रही हैं, बट उन्होंने जो इतने मेथड्स दिए हैं उनमें से जो उनके मेथड्स हैं वो बहुत हम उसको आज भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी हार्मनी है वो हम दोबारा से उसको रिवाइव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड मैंने जो दारा शिकोह से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल हो सकता था मैंने सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, राइट। सो आपको अब क्या करना है, आपको अब इससे रिलेटेड मुझे
सब ये 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन मुझे रिटर्न बैक करना है, राइट? तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, उससे रिलेटेड ही आपको ये करना है कि हाउ ही वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिंदू एंड मुस्लिम हारमनी। वो ही वॉज क्रिएटेड, ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस, वेरी फर्स्ट जो मुगल एम्पर थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम हारमनी क्रिएट करने का सोचा, ठीक है, ऐसा उन्होंने ट्राई किया। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस करके आप 150 वर्ड्स में मुझे लिख के दिखाएंगे, राइट? तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सो लेट्स सी। सो दिस इज मी निधि सिंह। सो अब मेरी अनअकैडमी पे आई थिंक आज 1 जुलाई है, 3 जुलाई से मेरा क्लासेस वहाँ पे रिवाइव हो जाएगा दोबारा से। मुझे आप फॉलो कीजिए ट्विटर पे, सेम मेरे हैंडल्स रहेंगे, मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लेती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी here as well, right? Or so that's all about today. So please write the answer and submit it to me. Okay, thank you so much.